वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपका आज का टॉपिक है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इससे पहले वाले अध्याय में हमने किसका अध्ययन किया? चुंबकीय प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव का। मतलब धारा प्रवाहित करने पर हमने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो किसके अंतर्गत आ गया? आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत आ गया। सेकंड में आपने अध्ययन किया, सेकंड अध्याय में उसका, कि यदि हम धारा प्रवाहित करते हैं परिपथ में तो क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये उसके किसके अंतर्गत आ गया? कौन से प्रभाव को बताता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव को बताता है। इसके बाद आपका आता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का मतलब क्या है आपका? यदि हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो यदि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वो आपके किसके अंतर्गत आ जाएगा? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले ये हम देखते हैं कि जब हम किसी ठोस की बात करते हैं, है ना, तो ठोस में यदि धारा प्रवाहित करेंगे हम, तो वो धारा तो प्रवाहित जैसे सुचालक है ना, जैसे धातु की बात करें तो उसमें से धारा तो प्रवाहित होगी, परंतु अपने आयनों में वो विभक्त नहीं होगा। जैसे कोई भी अणु बनता है तो परमाणु से मिलकर बनता है, तो वो अपने आयनों में विभक्त नहीं होता। लेकिन यदि यही जो विद्युत धारा है वो द्रव में प्रवाहित हो, किस में प्रवाहित हो? द्रव में, तो वो क्या होता है, कुछ जो द्रव होते हैं उसमें क्या होता है, वे अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। तो वो आपका क्या कहलाएगा? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। कि हम द्रव में यदि धारा प्रवाहित करते हैं तो वे अपने आयनों में क्या हो जाते हैं? विभक्त हो जाते हैं। जैसे कोई भी हम द्रव ले लिए तो वो यदि आणविक रूप में है, प्रारंभ में हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो क्या हो गया? प्रत्येक क्या है? एक धन आवेश होता है और दूसरा क्या होता है? ऋण आवेशित होता है। तो इन दो आयनों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। तो इसके अंतर्गत कुछ परिभाषाएं हैं जिसको जानना जरूरी है। जैसे कि कुचालक द्रव की बात कर रहे हैं। कुचालक द्रव किसे कहेंगे? प्रत्येक द्रव विद्युत अपने आयनों में विभक्त नहीं होगा धारा प्रवाहित करने पर, या वो अपने में से धारा प्रवाहित होने नहीं देगा। तो उसके अनुसार से इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो सबसे पहला आपका क्या आता है? कुचालक। तो कुचालक किसे कहेंगे? वह द्रव जो अपने में से धारा प्रवाहित होने नहीं देता, वो आपका क्या कहलाएगा? कुचालक कहलाएगा। दूसरा है आपका सुचालक। सुचालक किसे कहेंगे? सुचालक द्रव किसे कहेंगे? अपने में से धारा को प्रवाहित होने देगा, वो आपका क्या कहलाएगा? सुचालक कहलाएगा। आपका तीसरा है आपका विद्युत अपघट्य। जैसे हमने कुचालक की बात की तो कुचालक में क्या होता है? धारा प्रवाहित होने नहीं देता। सुचालक में क्या होता है? अपने में से धारा प्रवाहित होने देगा। विद्युत अपघट्य द्रव वो क्या है? तो ये क्या होते हैं, यदि हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा तो प्रवाहित होती है, साथ साथ जो द्रव है वह अपने आयनों में भी विभक्त हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है? आपका विद्युत अपघट्य कहलाता है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं। इसी के अंतर्गत जो हमने देखा विद्युत अपघट्य में क्या हुआ कि हम यदि धारा प्रवाहित करेंगे तो वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। तो ये आपका विद्युत अपघट्य, और यह क्रिया धारा प्रवाहित करने पर जो आयनों में विभक्त हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन कहलाता है। अब यही क्या कहलाता है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। यह है आपका विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। अब हम मेन में आ रहे हैं विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन से रिलेटेड भी कुछ परिभाषाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि विद्युत अपघटन किसे कहेंगे? धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा? जो द्रव है अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा। कौन कौन से आयन? धन आयन। दो प्रकार के आयन होंगे,
एक जिसमें धन आवेश होता है उसको क्या कहेंगे, धन आयन कहेंगे, और जो दूसरा पार्ट है जिसमें क्या होता है, ऋण आवेश होता है, वह क्या कहलाएगा, आपका ऋण आयन कहलाएगा। और यह जो क्रिया है क्या कहलाएगी, विद्युत अपघटन कहलाएगी। दूसरा परिभाषा है इसमें, जो विद्युत अपघटन होता है उसमें क्या होता है, मेन इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे, इलेक्ट्रोड की परिभाषा क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोड मतलब दो प्लेट लेते हैं, जो क्या करता है, किससे संबंधित रहता है आपके, जिसका कुछ भाग द्रव में डूबा हुआ होता है और कुछ भाग क्या होता है, बाहर की होती है। यदि हम बैटरी से यदि इसको कनेक्ट करते हैं तो ये बैटरी का धन सिरा जिधर होता है वो, जैसे दो प्लेट लिए अपन, है ना, तो एक प्लेट यदि हमने किससे जोड़ दिया, बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया, तो जो धन सिरे से जुड़ा हुआ होता है वो आपका क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। और जो दूसरा वाला जो प्लेट है या दूसरा जो क्षण है वो आपके किस से जुड़ा हुआ है, बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है, वो आपका क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। और ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, इलेक्ट्रोड कहलाते हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड मतलब जो ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है वो आपका कैथोड, और जो धन सिरे से जुड़ा हुआ है आपका वो एनोड कहलाता है। और ये पूरा क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रोड कहलाता है। आयन के बारे में पहले ही बता चुकी, दो प्रकार के आयन होते हैं। पहला आपका जो जिसमें धनावेश होता है वो आपका धन आयन, और जिसमें ऋण आवेश होता है वो आपका क्या कहलाता है, ऋण आयन कहलाता है। विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य की परिभाषा क्या हो जाएगी, जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है वो आपका क्या कहलाएगा, विद्युत अपघट्य कहलाता है। तो ये इस जो चैप्टर है उसको पढ़ने से पहले मेन कुछ परिभाषाएं हैं जो प्रत्येक जगह क्या होगा, इसका उपयोग होगा। आगे है आपका वोल्टामीटर की परिभाषा। क्या है आपका वोल्टामीटर। वोल्टामीटर किसे कहेंगे, वोल्टामीटर आपका, जैसे मान लीजिए एक कांच का पात्र ले लिए, इसमें आपका, इसमें क्या है आपका विद्युत अपघट्य, जो द्रव जिसका अपघटन हो रहा है उसको डाल दिए हैं। इसमें दो प्लेट है, एक बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ है और दूसरा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। ये आपका पहला प्लेट आपका धन सिरे से जुड़ा हुआ है और दूसरा प्लेट आपका किससे जुड़ा हुआ है, ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। ये हो गया। तो आपका ये क्या कहलाएगा, आपका कैथोड, जो ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है आपका। दूसरा भाग ये आपका क्या कहलाएगा, एनोड। ये आपका विद्युत अपघट्य, ये विद्युत अपघट्य हो गया। और मान लीजिए ये क्या है, कांच का पात्र, कांच का पात्र। तो ये जो पूरा जो सिस्टम है ये आपका क्या कहलाएगा, वोल्टामीटर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, वोल्टामीटर। मतलब वोल्टामीटर का मतलब क्या हो गया आपका, जिस पात्र में हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटन की क्रिया होती है वह क्या कहलाता है, आपका वोल्टामीटर कहलाता है। तो ये हो गया, ये आपका क्या क्या बन गया, एक पात्र है जिसमें आपने विद्युत अपघट्य को रखा है, इसमें इलेक्ट्रोड है दो, एक कैथोड और दूसरा एनोड, जो जल में द्रव में क्या है, आंशिक रूप से डूबे हुए हैं, आधा अंदर डूबा हुआ है और आधा क्या है, बाहर की ओर निकला हुआ है। इसका एक भाग बैटरी के धन सिरे से, दूसरा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है।
जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होगी, इसमें विद्युत अपघटन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, विद्युत अपघटन होगा तो दो प्रकार के आयन में विभक्त होगा, एक धन आयन और एक ऋण आयन। तो धन आयन किधर जाएगा, जैसे धारा प्रवाहित होगी तो उस स्थिति में क्या होगा, धन आयन किधर जाएगा, आकर्षित होके किससे आकर्षित हो सकता है, जिसमें ऋण आवेश हो उससे आकर्षित हो सकता है। तो आपका ऋण प्लेट से कौन सा जुड़ा हुआ है, आपका कैथोड जुड़ा हुआ है। तो जो धन आयन है, मान लीजिए A प्लस और B माइनस में विभक्त हुआ है, तो धन आयन किधर की ओर जाएगा, कैथोड की ओर जाएगा। और ऋण आयन किधर जाएगा, ऋणात्मक भाग है ना, तो ऋणात्मक भाग किसकी ओर आकर्षित होगा, एनोड की ओर आकर्षित होगा। तो किधर की ओर चलने लगेगा, एनोड की ओर। तो इस प्रकार इसमें क्या हो गया, विद्युत अपघटन के बाद धारा प्रवाहित जब किए तो उस स्थिति में क्या हो गया, जो विद्युत अपघट्य में क्या हुआ, आयनों का चालन होने लगा। मतलब इसमें क्या, कौन गति कर रहा है, आयन गति कर रहे हैं, है ना। तो आयन किधर से किधर गति करते हैं, एनोड से कैथोड की ओर। और बाहर कौन धारा प्रवाह में भाग ले रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन जो इस परिपथ में है, बैटरी से जो जुड़ा हुआ है ना। तो आपका इसमें कौन धारा प्रवाह में भाग ले रहा है, आयन ले रहे हैं विद्युत अपघट्य में, और बाहर कौन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। तो इस प्रकार इसमें धारा प्रवाहित होती रहती है। तो ये पूरा सिस्टम आपका क्या कहलाता है, उल्टा मीटर कहलाता है। तो ये हो गया आपका उल्टा मीटर। आपका इसी में है आपका विद्युत अपघटन का सिद्धांत। विद्युत अपघटन का सिद्धांत क्या कहता है, ये देखते हैं हम। विद्युत अपघटन का सिद्धांत। विद्युत अपघटन का सिद्धांत ये है कि जैसे आपका कोई विद्युत अपघट्य है, जैसे कि हम मान लीजिए सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, नमक। तो जो सोडियम क्लोराइड है वो जब ठोस अवस्था में है तो भी आयन के रूप में ही है, लेकिन अपने आयनों में विभक्त हुआ है क्या, जब ठोस अवस्था में है तो नहीं हुआ है। तो आर्यन नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने विद्युत अपघटन का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उसके अनुसार उन्होंने बताया, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लें सोडियम क्लोराइड का, तो शुरू में वो है, उसमें प्लस आवेश और माइनस आवेश है। सोडियम क्लोराइड आपका ये होगा आपका, ये किस रूप में होता है, सोडियम के प्लस आयन और क्लोरीन माइनस। इसमें क्या होता है, प्लस धनावेश और इसमें ऋण आवेश होता है। लेकिन ये अपने आयनों में विभक्त नहीं होता जब ठोस अवस्था में है। तो इसमें क्या होता है, जो साधारण ताप, जो जैसे मान लीजिए कमरे का ताप की बात करें, तो उस स्थिति में इसको इतनी ऊर्जा नहीं मिलती है कि ये अपने आयनों में विभक्त हो जाए, क्योंकि इनके बीच जो बंध बना हुआ है उस पर दोनों के बीच जो बल है, सोडियम और क्लोरीन, तो इन दोनों के बीच का जो बल है वो अधिक होता है। लेकिन जैसे ही हम इसको द्रव में या जैसे पानी में घोल दिए, किसमें घोल दिए, पानी में, तो वो आपका क्या बन गया, विद्युत अपघट्य बन गया। उस स्थिति में क्या हो जाता है, आपका जो बल का मान, इन दोनों के बीच के बल का मान, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अब इसमें ये किस रूप में विभक्त हो सकता है, सोडियम के प्लस आयन में और क्लोरीन के माइनस आयन में, इन दो भागों में विभक्त हो सकता है। तो ये क्या हो गया, आपका विद्युत अपघटन हो गया। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, F = 1/4πε0 क्या होता है आपका, Q1 Q2/I²। ये होता है आपका फार्मूला। ये किसके लिए होता है, निर्वात के लिए या वायु के लिए।
लेकिन यदि हम माध्यम की बात करते हैं उस समय उसमें क्या आ जाता है, F इक्वल टू 1/4πε0 के जुड़ता है, जो माध्यम का क्या होता है, पराविद्युतांक होता है, इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये होता है फार्मूला। मतलब क्या है आपका, जब आप साधारण रखे हुए हैं सोडियम क्लोराइड पर तो आपका K है क्या, उसमें नहीं है। जब आप क्या कर रहे हो, उसको द्रव में डाल रहे हो तो माध्यम आ गया, तो उस माध्यम का पराविद्युतांक होगा कि नहीं। जैसे जल की बात करें, जल में घोले तो जल का पराविद्युतांक होता है 81, तो उससे क्या होगा, वो डिवाइड होगा। तो अब क्या हो गया, बल का मान क्या हो गया, कम हो गया। तो अब बल का मान कम हो गया तो आसानी से उसका आयनीकरण हो सकता है। हाँ, यही उसका क्या है, सिद्धांत है आपका, कि आप द्रव में डालते हो तो क्या होता है, अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। या आप जो वैज्ञानिक था हर्नेस, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो इसके आधार पर कुछ वोल्टमीटर के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला आपका आता है ताम्र वोल्टमीटर, जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। ठीक है, तो अपन देखते हैं सबसे पहला आपका ताम्र वोल्टमीटर। ताम्र वोल्टामीटर, ताम्र वोल्टामीटर। तो ताम्र वोल्टामीटर जो है आपका, इसमें देखिए आपका ये उसका ताम्र वोल्टामीटर का क्रियाविधि दिया हुआ है तथा उसका चित्र है। तो इसमें क्या है आपका, एक यहाँ पर कांच का एक पात्र है जिसमें क्या रखा गया है, विद्युत अपघट्य रखा गया है। यहाँ पर विद्युत अपघट्य के रूप में यहाँ पर लिया गया है H2SO4 कॉपर सल्फेट प्लस H2 पानी का विलयन। मतलब कॉपर सल्फेट आपका लगभग 25% कॉपर सल्फेट में मिला हुआ है उसमें, और जल 75%। तो इसका जो विलयन है वो आपका क्या कहलाएगा, विद्युत अपघट्य। तो ये आपका विद्युत अपघट्य हो गया, कॉपर सल्फेट और पानी का विलयन ये हो गया। ये आंशिक रूप से इस पात्र में भरा हुआ है। इसमें आपका 2 प्लेट दिख रहा है, यहाँ पर कॉपर की 2 प्लेट है। किसकी प्लेट है ये, कॉपर की, जिसमें से एक किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देखिए आप, जो ये बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पर बैटरी का सिंबल है। यहाँ पर एक कुंजी है कि जैसे इसको लगाओगे इसमें से धारा प्रवाहित होगी, और यहाँ पर एक रिहोस्टेट या धारा नियंत्रक आपका लगा हुआ है जिससे आप धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। और ये आपका अमीटर है जिसमें धारा का मान दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप मेन आप ये देखिए कि जब ये वाला जो प्लेट है कॉपर का, वो किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी के किससे जुड़ा हुआ है, धन सिरे से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका क्या है, एनोड है कि कैथोड है, एनोड है। दूसरा भाग बैटरी के किससे जुड़ा हुआ है, ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका कौन सा भाग है, कैथोड है। तो ये आपका एनोड हो गया, ये आपका कैथोड। तो 2 प्लेट, कॉपर की प्लेट जो है विद्युत अपघट्य में आंशिक रूप से डूबी हुई है, जिसमें से एक एनोड है और एक आपका कैथोड का काम कर रहा है। तो ये हो गया बाह्य परिपथ में आप देख लिए, अमीटर, बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक लगा हुआ। तो जैसे ही आपका कॉपर सल्फेट का विलयन बनेगा, तो यहाँ पर देखिए क्रियाविधि में कॉपर सल्फेट का आयनन होगा। किस रूप में आयनन होगा, कॉपर के धन आयन में और सल्फेट के ऋण आयन में। आयनीकरण हो गया दोनों का। तो ये कॉपर के धन आयन और सल्फेट के ऋण आयन, ये हो गया विद्युत अपघटन। अब जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, उस स्थिति में क्या होगा, आयन का चालन होगा। तो कैथोड पर देखते हैं, जैसे आपका कॉपर का धन आयन है, तो ये किधर जाएगा, आपका एनोड की तरफ जाएगा कि कैथोड की तरफ जाएगा, धन आयन है, धन आवेशित है, तो जाहिर सी बात है वो किस तरफ जाएगा, ऋण प्लेट की तरफ जाएगा ना। तो वो किधर जाएगा, कैथोड।
और कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेके किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर के रूप में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ पर 2 धनावेश है तो कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर। तो यहाँ पर वो इस जो प्लेट है कैथोड है वहाँ पर कॉपर के रूप में यहाँ पर जमा होने लगेगा, यहाँ पर जमा होगा कॉपर। दूसरी तरफ आपका दूसरा भाग है आपका सल्फेट आयन। सल्फेट कौन सा है, ऋण आयन है, तो ऋण आयन है तो ये किस तरफ गति करेगा, आपका किस तरफ गति करेगा, एनोड की तरफ गति करेगा। तो एनोड की तरफ गति करके ये क्या करेगा, एनोड पर सल्फेट आयन 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देके सल्फेट मूलक में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो गया, सल्फेट मूलक में, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। और उसके बाद जो यहाँ पर सल्फेट मूलक है यहाँ पर एनोड पर, वो क्या करेगा, ये प्लेट जो है किससे बनी हुई है, कॉपर से बनी हुई है, तो इसके कॉपर से ये क्रिया करके क्या बना लेगा, कॉपर सल्फेट बना लेगा। तो इस प्रकार जो कमी हुई थी, आयनीकरण हुआ था और उसके कारण क्या हो गया, जो कॉपर सल्फेट की सांद्रता में कमी हुई थी उसकी पूर्ति फिर से हो गई, फिर से कॉपर सल्फेट बन गया। पहले आयनीकरण हुआ था, फिर से इस एनोड पर क्रिया करके उसने क्या बना लिया, फिर से कॉपर सल्फेट बना लिया। इस प्रकार कॉपर सल्फेट की सांद्रता उतनी ही बनी रहती है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर विद्युत अपघट में जो इस पात्र में आपका विद्युत का चालन किसके रूप में हो रहा है, आयनों के रूप में हो रहा है, एनोड से कैथोड की ओर, और बाह्य परिपथ में आपका किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। तो इस प्रकार धारा प्रवाह बना रहता है। तो ये आपका क्या है, ताम्र वोल्टामीटर। तो ये है आपका ताम्र वोल्टामीटर। अगला है आपका जल वोल्टामीटर। सबसे पहले हमने पिछला वाला क्या देखा, ताम्र वोल्टामीटर। अब है आपका जल वोल्टामीटर। तो जल वोल्टामीटर में आपका क्या होगा, सेकंड है आपका जल वोल्टामीटर। जल वोल्टामीटर का ये आपका डायग्राम है और ये आपकी इसकी क्रियाविधि है। इसमें होने वाली एक पात्र ले ली, इसमें भी कांच का क्या है, एक पात्र है। ये 2 छड़ दिखाई दे रहे हैं, ए और सी 2 छड़ हैं जो किससे बने हुए हैं, प्लैटिनम धातु से। प्लैटिनम की 2 छड़ ले लिए। प्लैटिनम का ये गुण है कि ये जल में जो है इस विद्युत अपघट्य में विलय नहीं है, प्लस ये क्या होता है, जिसमें उत्पन्न होने वाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उससे भी ये क्रिया नहीं करता। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, प्लैटिनम की 2 छड़। ये आपका विद्युत अपघट्य है यहाँ पर, जिसमें आंशिक रूप से आपका ये 2 परखनली डूबे हुए हैं, जिसमें से एक आपका पहला वाला जो एनोड वाला छड़ है उसमें डूबा हुआ है उल्टा करके, और दूसरा आपका कैथोड वाला छड़ में दूसरा परखनली उल्टा करके रखा हुआ है। ये आपका ये जो विलयन है विद्युत अपघट्य है, जो जिसमें क्या है, H2O पानी की मात्रा अधिक है और कुछ बूंदें 1-2 बूंद किसकी डाला गया है, H2SO4 का डाल दिया गया है ताकि पानी की चालकता बढ़ जाए। तो ये आपका क्या है, विद्युत अपघट्य हो गया। इसके बाह्य परिपथ में यहाँ पर देखिए, जो आपका प्लैटिनम का जो क्षण है उसका एक प्लेट वो किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ है, तथा दूसरा जो प्लेट है वो आपका बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। इसके बीच में क्या है, कुंजी है के और धारा नियंत्रक RH लगा हुआ है। RH क्या है यहाँ पर, ये सिंबल जो है धारा नियंत्रक का है, ये आपका कुंजी का सिंबल है और ये किसका सिंबल है, बैटरी का। तो इस प्रकार ये लगा हुआ है। अब आपका विद्युत अपघटन की क्रिया में H2SO4 उसका विद्युत अपघटन कैसे होगा, H प्लस आयन और सल्फेट के माइनस आयन में ये विद्युत अपघटन हो गया।
धारा प्रवाहित करोगे तो आयनों का चालन होने लगेगा। उस स्थिति में कैथोड पर, कैथोड आपका जो रेड प्लेट से जुड़ा हुआ है उस पर क्या होने लगेगा, जो H क्या है, धनावेशित है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो गया, H परमाणु रूप में। उसके बाद 2H मिलकर क्या बना लिए, हाइड्रोजन अणु बना लिए। इस प्रकार आपका कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन आपका गैस है, तो ये कहाँ पर इकट्ठा होने लगेगा, इस परखना के इस ऊपरी भाग में इकट्ठा होने लगेंगे। इसी प्रकार आपका दूसरा है आयन, सल्फेट आयन। तो ये क्या है आपका, ऋण आयन है। क्या है आपका, ऋण आयन। तो ये किधर जाएंगे, एनोड की तरफ गति करेंगे। किधर गति करेंगे, एनोड की तरफ गति करते हुए यहाँ पर आएंगे। और ये क्या है, जो एनोड पर सल्फेट आयन 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इससे और किस में कन्वर्ट होंगे, सल्फेट मूलक SO4 सल्फेट मूलक में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो सल्फेट यहाँ पर जो बना है वो इस पानी से क्रिया करके क्या बना लेगा आपका, H2O से क्रिया करके SO4 H2SO4 और क्या मुक्त होगी, ऑक्सीजन मुक्त होगी। तो ये जो ऑक्सीजन है, गैस है, ये यहाँ पर परखनली के ऊपरी भाग में इकट्ठा होगी। तो इस प्रकार से इस क्रियाविधि में क्या हो रहा है, आपका कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन जमा हो रहा है और जो आपका एनोड है उसके ऊपर क्या जमा हो रहा है, ऑक्सीजन जमा हो रहा है। तो इस प्रकार आयनों का चालन हो रहा है यहाँ पर विद्युत अपघट्य में। और बाह्य परिपथ में किसका चालन हो रहा है, परिपथ में इलेक्ट्रॉन का चालन हो रहा है। तो इस प्रकार इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये हो गया। इसमें H2 और OT के कारण ये पूरा क्या है, H2 से कवर्ड हो जाता है आपका जो कैथोड है और जो एनोड है वो ऑक्सीजन से कवर्ड हो जाता है। इसके कारण ये जो परिपथ है इसके कारण क्या हो रहा है, बाह्य विद्युत वाहक बल लगा रहा है। ये बैटरी के कारण हुआ बाह्य विद्युत वाहक बल। और वोल्टामीटर में भी एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण, H2 और O2 के कारण, जो कि इस बाह्य विद्युत वाहक बल को क्या करता है, विरोध करता है। तो इसी को क्या कहते हैं, विरोधी विद्युत वाहक बल। ये क्या कहलाता है आपका, विरोधी विद्युत वाहक बल, क्योंकि वो किसका विरोध कर रहा है, बाह्य विद्युत वाहक बल का विरोध कर रहा है। तो ये आपका पूरा क्या हो गया, जल वोल्टामीटर। क्या है ये आपका, जल वोल्टामीटर। और ये इसकी वर्किंग। तो ये आपका हो गया जल वोल्टामीटर। अगला है आपका रजत वोल्टामीटर। रजत वोल्टामीटर। तो रजत वोल्टामीटर नाम से ही, रजत मतलब आपका क्या होगा, क्या यूज होगा, रजत का मतलब क्या होता है, चांदी। चांदी तो क्या है, इसमें किसका यूज होगा, चांदी का यूज होगा। तो ये है आपका रजत वोल्टामीटर का डायग्राम और ये आपकी इसकी क्रियाविधि। तो रजत वोल्टामीटर में भी एक आपका पात्र है आपका। इसमें क्या डूबा हुआ है आपका, चांदी की छड़ लेते हैं। किसका छड़ लेते हैं, चांदी की छड़। 2 प्लेट ले लिए चांदी की। एक आपका बाह्य परिपथ के बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। दूसरा जो भाग है, दूसरा जो ये प्लेट है वो बैटरी के किससे जुड़ा हुआ है, आपका ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। तो आपका ये क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा। ये आपका एनोड और आपका ये कैथोड। इसमें सिल्वर नाइट्रेट का ये विलयन है। किसका विलयन लिया गया है, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लिया गया है, AgNO3 का विलयन। ये आपका क्या है, इस विद्युत अपघट्य है। इसमें भी क्रमशः इन दोनों के मध्य में, एनोड और कैथोड के मध्य में अमीटर, बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक लगा दिया गया है। अब क्या होगा, शुरू में सबसे प्रारंभ में क्या होगा, AgNO3 जो है, सिल्वर नाइट्रेट जो है, वो किसमें आयनों में अपने विभक्त होगा, आयनीकरण होगा इसका। तो ये क्या होगा,
Ag के प्लस आयन और NO3 के माइनस आयन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। धारा प्रवाहित होगी तो उस स्थिति में आपका जो Ag है ये क्या है, धनावेशित है, धन आयन है, वो किस तरफ गति करेगा आपका, किस तरफ गति करेगा आपका, प्लस आयन है तो जाहिर सी बात है ऋण प्लेट की ओर गति करेगा ना, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, Ag प्लस है वो ऋण प्लेट मतलब किधर की ओर गति करेगा, कैथोड की ओर गति करेगा। और कैथोड को कैथोड से क्या होगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है इसको, एक धनावेश है तो एक इलेक्ट्रॉन लेके इसमें चांदी के रूप में यहाँ पर ये परत के रूप में जमा होते जाएगा। कहाँ पर, कैथोड पर। तो कैथोड पर क्या होगा, चांदी का परत जमा होता जाएगा। दूसरा जो NO3 वाला है वो क्या है आपका, ऋण आयन है। तो ऋण आयन है तो किस तरफ गति करेगा, ये धन प्लेट की ओर मतलब एनोड की ओर गति करेगा। और एनोड से यहाँ पर क्या होगा, NO3 इलेक्ट्रॉन दे के, यहाँ पर माइनस चिन्ह है ना, प्लस चिन्ह नहीं है, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह। तो इलेक्ट्रॉन दे के क्या करेगा, NO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और चूंकि ये आपका सिल्वर का प्लेट है, किसका है, सिल्वर का प्लेट है, तो इससे इसके Ag से क्रिया करके क्या बना लेगा, AgNO3 बना लेगा। तो इस प्रकार AgNO3 किस में चला गया, विलयन में चला गया। तो आपका जो विद्युत अपघट्ट की जो सांद्रता है वो क्या थी आपकी, AgNO3 से है, आपका विद्युत अपघट्ट के रूप में लिया गया है, तो उसकी सांद्रता क्या होगी, उतनी ही बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपका चांदी के रूप में जमा हो रहा है ना। यहाँ पर आपका कैथोड में क्या हो रहा है, क्रिया करके चांदी के रूप में जमा हो रहा है। और यहाँ पर एनोड पर क्या बना रहा है, AgNO3 बना रहा है। तो AgNO3 किस में जाते जा रहा है, विलयन में जाते जा रहा है बनने के बाद। तो इस प्रकार क्या होगा, इसकी सांद्रता जो है उतनी बनी रहेगी। तो इस प्रकार इसमें जो विद्युत अपघट्ट में आपका Ag और NO3 के चालन के कारण धारा प्रवाहित हो रही है और बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये आपका ये पूरा सिस्टम आपका क्या कहलाता है, रजत वोल्टामीटर कहलाता है। तो 3 प्रकार के हमने वोल्टामीटर देखा, कौन कौन सा, ताम्र वोल्टामीटर, जल वोल्टामीटर और रजत वोल्टामीटर। तो ये आपके वो क्या है, वोल्टामीटर हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।